हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं बालाजी, क्या बोलते हैं, कौन सा मंदिर है दीदी? बालाजी के मंदिर जा रहे हैं। तो मैं भी दर्शन करने जा रही हूँ और मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। आज से 5 साल पहले मैं गई थी और मैं अभी जा रही हूँ। हम लोग सब लोग ठीक हो चुके हैं। पहले मैं बीमार थी, फिर हम लोग ठीक हुए, फिर यहाँ पे सब बीमार हो गए थे, वो सब भी अच्छे से ठीक हो गया। तो इसलिए हम लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। वो मेरी दीदी आ रही हैं। आओ जल्दी। यार ये गलत बात है, आप हमेशा मुझे बीच में बैठा देते हो। दीदी बीच में नहीं बैठ पाती, पता है, कचर जाती है। मुझे देख रहे हो? दीदी बोला हमारा पाइप नहीं है जिससे फोर्स से बारिश हो जाती है। तो गाइस, हम लोगों के घर से लेकर मंदिर तक के सफ़र में आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? नहीं ना। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। उनमें से कुछ लोग मेरी तरह होंगे जिनको हिस्ट्री जानने का शौक़ है। तो चलो, आज मैं आपको बताती हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, सुंदरता के लिहाज से देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड ही खूबसूरत है, बहुत ही। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं जो इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके साथ ही यहाँ आपको कई भव्य मंदिर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यानी उत्तराखंड में भगवान का निवास है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने कभी जानने की कोशिश की? कभी नहीं की ना, पर मैंने की है। सबसे पहले तो यहाँ पे महान नदियों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ आपको रीति रिवाज से लेकर खान पान तक हर चीज़ अलग अलग देखने को मिलती है। नदियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए हम भारतीय लोग नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। यहाँ आपको गंगा से लेकर सरस्वती नदी का संगम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि उत्तराखंड देवभूमि से होकर कई नदियाँ गुजरती हैं? इसके साथ ही गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। इसके अलावा यहाँ आकर कई नदियाँ एक दूसरे में मिलती भी हैं। उत्तराखंड को शुरुआत से ही तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने तप करने के लिए इसी भूमि को चुना था। और सिर्फ यही नहीं, ध्यान लगाने के लिए कई महात्मा और महर्षि भी इसी जगह पर आते थे। कई साधुओं ने इस भूमि पर तप कर कर सीधा भगवान की प्राप्ति की है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के निशान भारत के अंतिम गांव माणा में दिखाई देते हैं। ये बात बेहद प्रचलित भी है कि पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान माणा गांव को पार किया था। यह गांव चमोली जिले में स्थित है। साथ ही भगवान शिव का ससुराल भी उत्तराखंड के दक्ष प्रजापति नगर में है। ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले अगर 4 धाम की यात्रा कर ली तो जिंदगी सफल हो जाती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर 4 पवित्र धाम हैं, और ये सभी धाम उत्तराखंड में ही स्थित है। सो ये जितने भी धाम हैं, यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं हैं, और अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई उससे आपको पता ही चल गया होगा। सो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कह सकते हैं स्टेट है उत्तराखंड हमारा। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री निकालने में आए तो बहुत सारी हिस्ट्री है जिस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। पर जो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो वहाँ के लोगों में प्रसिद्ध हैं, और वहाँ पे कई देवी देवताओं के मंदिर हैं और जो बहुत माने हुए मंदिर हैं, जिस वजह से उस स्टेट को, मतलब हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है।
सो गाइस, जितना नॉलेज मुझे मिला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और देखिए यहाँ बातें करते करते हम माता रानी के मंदिर भी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे पहले हमने माता रानी के दर्शन किए थे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बालाजी के मंदिर, फिर हम लोग वहाँ बालाजी भगवान जी के दर्शन करेंगे। सो गाइस, पूजा करते टाइम में इतना ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत जो आपको भी दर्शन देने के लिए कि आपको भी भगवान के दर्शन हो जाए, आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से, उत्तराखंड के देवी देवताओं के। तो बस थोड़ी बहुत क्लिप्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो यहाँ पे माँ को ये लेकर जा रहे हैं मंदिर में। माँ खुद से चल लेते, पर यहाँ पे रोड़े डले हुए ना, जो रोड़ी सी होती है, बजरी डलती है रोड पे, वैसे गिरे हुए थे, तो जिसके वजह से पैर डिसबैलेंस हो सकता है, तो इसी वजह से इनको पकड़ के लेकर जा रहे थे। और ऊपर से मेन रोड है तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह आती हैं और इसी तरह से हम इनको पकड़ के लेकर जा रहे हैं। इसलिए माँ खुद से चल लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब है इस वजह से हम ऐसा पकड़ रहे, नहीं। बट उनकी हेल्प करना और बेटे को अपनी माँ का ध्यान करना वो तो बहुत ही ज़रूरी है। महाराज तेरे माले मुकुट विराज धरो जय श्री महाराज जय मुकुट विराज धरो। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा सारा पूजा पाठ का कार्यक्रम ख़त्म हो गया है और अब इसके बाद हम लोग सब घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो प्रसाद हमें मंदिर से मिला हुआ था वो खा रहे हैं और उसके बाद बस हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने भी हमारे साथ बालाजी और माता जी के दर्शन किए होंगे। और जो मैंने आप लोगों को उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा उसके बारे में कुछ पता चला होगा। तो अगर आप में से कोई नया मेरे इस व्लॉग को देख रहा है तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आप वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ये भगवान के दर्शन आपके परिवार भी कर पाए घर बैठे ही देवभूमि के देवी देवताओं को, तो अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।